वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो लेटर राइटिंग से हम शुरुआत करते हैं। लेटर राइटिंग जो एक कॉर्नरस्टोन है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को अगर हम देखते हैं, और ये एक फॉर्मल मेथड होता है जिसके ज़रिए कन्वे किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, रिक्वेस्ट को, जो डिसीजन होते हैं। और जो प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव लेटर राइटिंग के, उसमें अगर हम देखें तो उसके अंदर क्लैरिटी होती है, क्लियर लिखा जाए, एम्बिगिटी ना हो, कंसाइसनेस हो, कर्टिजी और करेक्टनेस हो। लेटर जो है वो ब्रॉडली तौर पे अगर हम देखें तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगरी में अगर हम डालें तो फॉर्मल लेटर देखने में आते हैं हमें, और फॉर्मल लेटर्स के अलावा हमें इनफॉर्मल लेटर्स देखने में आते हैं। फॉर्मल हो गए और बिजनेस लेटर्स भी होते हैं। अब फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो इनको यूज़ करते हुए यूज़ किया जाता है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन हो गई या फिर कंप्लेंट्स हो गई। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जाता है और साथ में जो है वो सैल्यूटेशन की है। और ये फॉर्मल है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चर को इसमें फॉलो किया जाएगा। सैल्यूटेशन हुई, बॉडी हुई और क्लोजिंग होती है। और इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल होते हैं, कन्वर्सेशनल होते हैं, और ये फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह के दरमियान इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ये इनफॉर्मल इसके अंदर जो वो कम्युनिकेशन जो वो की जा रही होती है, उसकी तरह स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें फॉलो किया जाता है जो कि एक फॉर्मल लेटर में होता है। और बिज़नेस लेटर को अगर हम देखें तो उसके अंदर तो हमें बहुत से लेटर दिखाई देते हैं, जैसे कि इंक्वायरी लेटर हो गया, ऑर्डर लेटर हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया और एडजस्टमेंट हो गया। और हर किसी का एक अपना एक ख़ास मकसद होता है कम्युनिकेशन के लिए जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक इंक्वायरी लेटर के अंदर इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। एक ऑर्डर लेटर में ऑर्डर दिया जाता है, इनके कंफर्म किया जाता है परचेज़ को। और जो की एलिमेंट है वेल रिटर्न लेटर के, अगर हम उसको देखें तो उसमें एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन हो, प्रॉपर टोन हो, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो आइडियाज़ की, इनके लॉजिकली तौर पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए आइडियाज़ को। जिसको पहला आना चाहिए जिस आइडिया को, उसको पहले, फिर दूसरे पे जिसको आना चाहिए दूसरे पे, फिर आखिर में आना चाहिए जिस आइडिया को, उसको आखिर में। और आज के दौर में अगर हम देखें तो ईमेल जो है वो एक डोमिनेंट मीडियम बन चुका है। लेकिन जो भी प्रिंसिपल्स हैं लेटर राइटिंग के, अब चाहे फॉर्मल लिखना या इनफॉर्मल, वो तो वही हैं। एक मीडियम ज़रूर हमारे पास मौजूद है, एक नया ईमेल की फॉर्म में, मॉडर्न फॉर्म अगर हम जिसको कहें। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बेसिक्स हैं वो अपनी जगह पर वही है। सो जो केस स्टडीज़ होती हैं कॉर्पोरेट सेटिंग से, वो इस बात को बताती हैं कि वेल क्राफ्टेड लेटर जो होता है उससे ब्रांड रेपुटेशन के अंदर इजाफा होता है, ट्रस्ट भी होता है स्टेक होल्डर्स के दरमियान। नाउ द मेमोरेंडम एंड सर्कुलर। मेमोरेंडम और सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। मेमोरेंडम जिसको मेमोज भी कहा जाता है, और सर्कुलर्स, ये दोनों ही जो है वो ज़रूरी हैं। एक ये टूल्स होते हैं और ज़रूरी होते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की जा रही है। मेमो टिपिकली तौर पे ये इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ को। और ये जो है वो कंसाइज होता है, लंबा नहीं होता है और डायरेक्ट फॉर्मेट होता है। और इसके अंदर एलिमेंट होते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि हेडिंग्स हैं, डेट है, रेसिपिएंट है, सेलर सेंडर है और सब्जेक्ट लाइन वगैरह, और इसके अलावा बॉडी टैक्स वगैरह। सर्कुलर जो होता है दूसरी तरफ अगर हम उसको देखें तो उसको डिज़ाइन किया गया है मास कम्युनिकेशन के लिए, और ये बड़ी ऑडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर इसमें ये कि अनाउंस किया जाता है पॉलिसी चेंज और अपकमिंग इवेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स, जो दोनों ही फॉर्मेट में क्लैरिटी होती है और ब्रेविटी, ताकि कोई कॉम्प्रिहेंशन हो, इसको जल्दी तौर पे कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, समझा जा सके। एक मेमो जो होता है वो इन्फॉर्म कर सकता है स्टाफ को चेंजेस के बारे में मीटिंग स्केजुअल्स में, जबकि एक सर्कुलर जो है वो अनाउंस कर सकता है न्यू कंपनी वाइड पॉलिसी का। इफेक्टिव मेमो और सर्कुलर में अवॉइड किए जाते हैं जार्गन्स, यानी ऐसे वर्ड जो टेक्निकल किस्म के हैं, जो कि मुश्किल हो सकते हैं जो ऐसे लोग जो उस प्रोफेशनल से हटके हैं, जिस प्रोफेशनल के बारे में जार्गन्स यूज़ किए जा रहे हैं। और ये कि एक प्रोफेशनल टोन का को मेंटेन किया जाए, प्रोफेशनल जो भी बात, जो मैसेज दिया जा रहा है प्रोफेशनल तरीके से हो। ऐसा ना हो कि वो इनफॉर्मल तरीके से बात की जाए जिस तरह से गली मोहल्लों में होती है। तो इस किस्म की चीज़ों को टोटली अवॉइड किया जाएगा और यूज़ किया जाए बुलेट पॉइंट, ताकि
ईज़िली उसको रीड किया जा सके। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन प्रिंसिपल जो है वही रहते हैं कंसिस्टेंट अक्रॉस मीडियम्स। और केस स्टडी से बात सामने आती है कि पोरली स्ट्रक्चर मेमोज से कन्फ्यूजन भी होती है और प्रोडक्टिविटी में भी हम देखते हैं कि कमी आती है। और वेल क्राफ्टेड सर्कुलर्स जो है वो इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं ट्रांसपेरेंसी और एम्प्लॉय की जो अंडरस्टैंडिंग होती है। नाउ दी मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग की हम बात करते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है सर्व करते हैं एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पे जो भी डिस्कशन हुआ है, डिसीजन हुआ है और एक्शन आइटम्स जो हुए हैं। और ये प्रोवाइड करता है अकाउंटेबिलिटी और रेफरेंस पॉइंट फ्यूचर एक्शन के लिए। और इफेक्टिव मिनट्स जो है उसमें शामिल होती हैं की डिटेल की अगर हम बात करें तो उसमें डेट टाइम्स आ जाते हैं, लोकेशन आ जाती है, अटेंडीज़ हैं, एजेंडा आइटम्स है और जो समरीज हैं डिस्कशंस की। और ये जो है डॉक्यूमेंट्स भी किए जाते हैं जो डिसीजंस किए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए गए, डेडलाइन सबमिटेड, डेडलाइंस जो इस्टेब्लिश की गई। अब जो प्रोसेस है प्रिपेयर करने का मिनट्स, उसमें जो है वो एक्टिव लिसनिंग है, एक्यूरेट नोट टेकिंग है, ऑर्गेनाइज करना इन्फॉर्मेशन को वो भी लॉजिकली, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पहले आनी चाहिए वो पहले और जो बाद में आनी चाहिए वो बाद में। और बेहतर तो ये है कि यूज़ किया जाए क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और अवॉइड किया जाए सब्जेक्टिव किस्म की लैंग्वेजेस को। तो जो पोली डॉक्यूमेंटेड मिनट्स हैं उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और मिस्ड डेडलाइंस होगी, जबकि प्रिसाइज मिनट्स जो है वो बढ़ाता है कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अक्सर मेंटेन करती है आर्चिव्स ऑफ मिनट कंप्लाइंस के लिए और जो ऑडिटिंग पर्पसेस होते हैं उनके लिए। नाउ द बिजनेस एंड मार्केट रिपोर्ट्स। अब बिजनेस और मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि एनालाइज करते हैं डेटा, प्रेजेंट करते हैं फाइंडिंग, ऑफर करते हैं रिकमेंडेशन ताकि सपोर्ट करें डिसीजन मेकिंग। और ये एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और फाइनेंशियल रिजल्ट्स और जो स्ट्रेटजिक इंसाइट है। एक टिपिकल बिजनेस रिपोर्ट जो है इसमें शामिल होती है एक एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग, एनालिसिस और कंक्लूजन। अब रिपोर्ट्स जो है वो इन्फॉर्मेशनल हो सकती हैं, एनालिटिक या परसुएसिव, डिपेंड करता है उनके पर्पस के ऊपर। और मार्केट रिपोर्ट्स जो है एक सबसेट जो है बिजनेस रिपोर्ट का फोकस करता है इंडस्ट्री ट्रेंड्स के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क का मुकाबला करें। इफेक्टिव रिपोर्ट्स रिलाई करती है एक्यूरेट डेटा के ऊपर, लॉजिकल स्ट्रक्चर और विजुअल एड्स जैसे कि चार्ट्स और टेबल्स, ताकि बढ़ाया जा सके कॉम्प्रीहेंशन को, यानी कि अच्छी तरीके से समझा जा सके। कॉमन चैलेंजेस अगर हम देखें उसमें कि डेटा ओवरलोड हो जाना, इनके बहुत ज़्यादा हो जाना और क्लैरिटी की कमी होना, जो कि जिसको हल कर सकते हैं कॉन्साइज राइटिंग के ज़रिए, यानी कि ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करें कि कम अल्फाजों में ही पैगाम पहुंचाया जा सके और क्लियर फॉर्मेटिंग हो। अब जो केस स्टडीज़ आती हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन से, वो इस बात को दिखाती हैं कि वेल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स जो है वो असर डालती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है। नाउ द जॉब सर्च एंड एम्प्लॉयमेंट। जॉब सर्चिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है जिसमें ये कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज़, टेलर करना एप्लीकेशन, लेवरेज करना नेटवर्क्स ताकि सिक्योर किया जाए एम्प्लॉयमेंट। और की स्ट्रेटजीज़ अगर हम देखें उसमें शामिल है रिसर्च करना इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़, कस्टमाइज़ करना रेवेन्यूज़ और कवर लेटर हर रोल के लिए, और यूटिलाइज़ करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन और इंडीड। नेटवर्किंग जो है वो एक रहा है पावरफुल टूल, क्योंकि बहुत सी जो पोजीशंस हैं वो फिल्ड हैं रेफरल्स के थ्रू। और कैंडिडेट्स को प्रिपेयर भी करना चाहिए इंटरव्यूज़, प्रैक्टिस करते हुए रिस्पॉन्सेस, कॉमन क्वेश्चंस के और डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए नॉलेज जो है ऑर्गेनाइजेशन की। और डिजिटल पोर्टफोलियो और जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ा सकती है विजिबिलिटी। और चैलेंजेस जैसे कि हाई कंपटीशन और एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रिक्वायर करता है एप्लीकेंट्स को कि यूज़ करें कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर करें फॉर्मेट्स उनके अपने रेज्यूमे में। और केस स्टडीज शो करती हैं कि प्रोएक्टिव जॉब सीकर्स जो कि इंगेज होते हैं ऑन इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ में और अटेंड करते हैं करियर फेयर्स, उनका हायर सक्सेस रेट है। और अंडरस्टैंड करना लेबर मार्केट ट्रेंड को और अलाइन करना स्किल्स जो है डिमांड के साथ इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयबिलिटी। कंटिन्यूस लर्निंग जो है सर्टिफिकेशन के थ्रू और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ये भी मज़ीद इजाफा करता है कैंडिडेट की प्रोफाइल के अंदर।
सो इफ़ेक्टिव जॉब सर्च स्ट्रेटजीज़ में कंबाइन किया जाता है, एक तो रिसर्च भी इसमें शामिल है, दूसरी तरफ प्रिपरेशन भी है और परसिस्टेंस रहा जाए ताकि अचीव किया जाए करियर गोल्स को। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।